नमस्कार। आर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में आयोजित हुई थी भूगोल परीक्षा। उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपके पाठ्य पुस्तक से, उनकी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आगामी 2024 को आपका फाइनल एग्जाम है। और अक्सर देखा गया कि पिछले 2 और 3 वर्षों के प्रश्नों से, प्रश्न पत्रों से प्रश्न आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब गौर करेंगे। मैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न की आज चर्चा करूंगा और कल लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले हम प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो पर्वतों पर सीढ़ी नुमा बस्तियां पाई जाती हैं। हमारा ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सेंटी टाउन का संबंध किससे है? तो सेंटी टाउन का जो संबंध है हमारा, वो गंदी बस्तियों से है। तीसरा नंबर प्रश्न है, धनबाद प्रसिद्ध है कोयले के लिए कि राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए, इनमें से सभी? तो हमारा करेक्ट आंसर होता है कोयले के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख से अधिक होती है, इससे हमारा ऑप्शन सी सही होता है। पांचवा, फैब्रे संबंधित है, लुशियन फैब्रे वो संबंधित है संभववाद विचारधारा से, संभववाद विचारधारा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कौन है? तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, जो इसमें नहीं दिया है, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, धारवी मलिन बस्ती का, वेयर इज धारवी स्लम? तो ये हमारा मुंबई में है, ठीक है ना। 8वां नंबर प्रश्न है, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो कौन सा देश है हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कनाडा में सेंट वैंकूवर से। 9 नंबर प्रश्न है, एयर इंडिया संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, महामार्ग से? हमारा करेक्ट आंसर होगा वायु मार्ग से। 10 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय वो बेल्जियम में है, ठीक है ना। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो इसमें हमारा दक्षिण जो है, दक्षिण एशिया की जो देश है उनका मुख्यालय, जो दक्षिण एशिया के देशों का जो ग्रुप है उनका मुख्यालय काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कारवाड़ पतन है, ये कहाँ पर है? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ओपेक संबंधित है किससे? कपास निर्यात से, तांबा निर्यात से, पेट्रोलियम निर्यात से, और फिर चीनी निर्यात से? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी, पेट्रोलियम निर्यात से, ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है ओपेक का फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और ये जो जितने भी कच्चे तेल होते हैं पेट्रोलियम, उन देशों का ये समूह है। इसका स्थापना 1949 में हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है वो वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी। 14 नंबर प्रश्न है, माराकाइबो पतन संबंधित है किससे? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। तो माराकाइबो पतन अवस्थित है, आपका आंसर हो जाएगा 14 का ए, वेनेजुएला से। 15 नंबर प्रश्न है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है? हमारा 15 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। 16 नंबर है, वल्ला मकाली नौका दौड़ संबंधित है? तो वल्ला मकाली जो नौका दौड़ उसका संबंधित वो केरल से है, 16 का ए हो जाएगा। 17 से, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी केंद्रीय जो रेल मंडल है उसका मुख्यालय आपका बी, जबलपुर में है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है गद्दी से, मसाई से, बेंदा से? इनमें से कोई नहीं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गद्दी से। अलापुझा अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अलापुझा जो औद्योगिक केंद्र है वो आपका केरल राज्य में अवस्थित है। पायकारा जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में कि पंजाब में कि असम में, मणिपुर में? तो हमारा करेक्ट आंसर होता है तमिलनाडु में। 21 नंबर प्रश्न है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो हुबली जो सूती वस्त्र केंद्र है वो आपका कर्नाटक में है। अरेबिका संबंधित किससे है? तो अरेबिका एक चाय की जो सॉरी कॉफी की एक वो जो होता है उसका नस्ल है, किस्म है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? इसमें जूट उत्पादक राज्य हो जाएंगे हमारे 23 का आंसर सी, असम हो जाएगा। मेरठ महासागरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में, यहीं से 1857 की क्रांति की आपका बिगुल फूके थे लोग।
नीरू मीरू संबंधित है किसके किससे? तो नीरू मीरू जो संबंधित है हमारा जल संभर प्रबंधन से। 26 नंबर है लूनी नदी की प्रवाह की दिशा क्या है? तो लूनी नदी की जो प्रवाह की दिशा है हमारा 26 का आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा है कि लूनी नदी जो है क्या है हमारे इधर से आकर के बहती है ऐसे। 27 नंबर रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? रानीगंज जो प्रसिद्ध तांबा के लिए, कोयले के लिए, हीरा के लिए, कि यूरेनियम के लिए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हीरे के लिए भी काफी फेमस है सॉरी रानीगंज कोयले के लिए फेमस है। रानीगंज जो है वो फेमस है हमारा कोयले के लिए। बी ऑप्शन हमारा सही होता है। 28 नंबर पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? पानीपत जो है वो आपका हरियाणा में है और अब यहीं से मोदी जी ने पानीपत से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी उन्होंने, और यहीं पर प्रथम पानीपत, द्वितीय पानीपत और तृतीय पानीपत की लड़ाई करी गई थी। बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। 29 निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो हम्बोल्ट के द्वारा जो किताबें हैं उसका हो जाएगा कास्मस। 29 नंबर। 30 नंबर प्रश्न, निम्न से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से जो कौन संबंधित नहीं है वो समुद्र विज्ञान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये फिजिकल ज्योग्राफी से भौतिक भूगोल से संबंधित है। मसाई जनजाति संबंधित है किससे? तो मसाई जो जनजाति है वो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। आयुलिंग पिरामिड का संबंध है किससे है? हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयुलिंग पिरामिड का जो संबंध है पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमारा इसका आंसर 33 का डी होगा, 940 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही आपका जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित तो हमारे ये महबूब उल हक है और प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। महबूब उल हक ये दो ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से 35 नंबर किसमें प्रसन्नता की प्रगति का माप माना गया है? भूटान, क्यूबा, भारत, रूस? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए भूटान। 36 नंबर प्रश्न है विजाग का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से? इनमें से कोई नहीं। तो विजाग जो लौह इस्पात संयंत्र है आपका आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वो उसका संबंध लौह इस्पात उद्योग से जो कि आपका दक्षिण भारत में है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो बुंदेलखंड प्रदेश जो कि पठारी एरिया है तो यहाँ पर आपका जो प्रकीड़ बस्तियां पाई जाती हैं। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर, इनमें से कौन सा ऐसा जो नगर है जो उत्तर भारत में? वो आगरा है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाकी चेन्नई, पुणे और कोची ये दक्षिण भारत के नगर हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है प्राचीन नगर का, सैटेलाइट नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर? तो 39 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सैटेलाइट अनुषंगी नगर का होगा। 40 नंबर प्रश्न है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि ज्वार प्रोडक्शन में स्थान रखता है? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र, वो सही होगा। 41 नंबर हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो फसल का उत्पादन किया गया था उसका हमारा आंसर हो जाएगा वो सी गेहूं। सबसे पहले गेहूं की टेस्टिंग की गई। 42 नंबर भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो भारत में जो चाय की खेती है उसका आरंभ होता है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी से। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण? तो टोकरी जो बनाना वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। 44 नंबर प्रश्न है नागासाकी उदाहरण है तेल पतन का, मत्स्य पतन का, अंतर्को पतन का? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर 44 का हो जाता है बी मत्स्य पतन का। गैरिसन नगर का संबंध किससे है? तो गैरिसन जो नगर है उसका संबंध आपका छावनी से है, कैंटोनमेंट से। 46 नंबर पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो पेरिस और लंदन को जोड़ने वाली जो सड़क है वो चैनल टनल के नाम से जानी जाती है। 47 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है कहाँ से? सन्नगर, मलिन बस्ती, महानगर? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर बी हो जाता है मलिन बस्ती में। 48 नंबर प्रश्न है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो जो कुलगाड़ी है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे, झील के सहारे या फिर पर्वतों पर या मैदानों में? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि नदी के सहारे जो विकसित होता है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निम्न में से कौन कलाहारी मरुस्थल की जनजाति है? तो कलाहारी मरुस्थल की जनजाति इनमें से कौन होगा? तो 50 नंबर का हमारा ए बुशमैन हो जाएगा। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? 51 का हमारा केला हो जाएगा जो एकल कृषि का हमारा उदाहरण है। 51 का बी। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? तो रूस में जो हमारा कौन सा अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी जो तुला। 53 नंबर एशियन अवस्थित है
एसेन कहाँ अवस्थित है? तो एसेन जो है आपका 53 का ए वो जर्मनी में अवस्थित है। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो 54 का हमारा आंसर सी हो जाएगा, काला। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? पेशेवर सेवा से संबंधित डी इनमें से सभी। प्रोफेशनल सर्विस है। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? 56 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाता है, केप मार्ग के द्वारा। भद्रावती का संबंध किससे है? तो भद्रावती जो है आपका दक्षिण भारत में है, उसका जो संबंध किससे है? तो 57 नंबर का ए हो जाएगा, लोहा और इस्पात संयंत्र से, कर्नाटक में है भद्रावती। 58 नंबर है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो कौन सा भाई पतन है? तो हमारा आंसर ये होगा, कोच्चि पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। किस नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो हमारा जो ये आंसर होगा कांडला, डी 59 का सॉरी, कांडला तो सी, नहीं सॉरी बी हो जाएगा, नासिक के महाराष्ट्र में है। हमारा जो 59 का जो आंसर है वो नासिक होगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? वितरण है कि संरक्षण की उपलब्धता? तो 16 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? कौन से है भाई? तो 61 का आंसर सी होगा, बेला डीला। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो एक्टिव मिनरल्स कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनियम, थोरियम या फिर जर्कोनियम। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है डी, इनमें से सभी। ये सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसको अल्फा बीटा गामा रे जिसमें से निकलते हैं। सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो सिंदरी जो है वो प्रसिद्ध है, हमारा इसका आंसर 63 का ए हो जाएगा, उर्वरक कारखाने के लिए, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज के लिए। निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? भूक्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 65 नंबर प्रश्न है, पंचपत माली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपत माली जो निक्षेप है वो बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित, जो उड़ीसा में है। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है कौन सी? श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो 66 का हमारा ए होगा, श्वसन तंत्र। देखिए ये कोरोना काल में ही मेरी एग्जाम हुई थी, उसी में से एक प्रश्न भी पूछ दिया करंट से। डेसिबल मापन इकाई है किसका? जो डेसिबल जो इकाई है हमारा बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण मापा जाता है। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो है नहावा सेवा, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। 69, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर है? तो हमारा आंसर बी हो जाए, महानदी, जो कि उड़ीसा में है। 69 का ऑप्शन बी सही होगा। 70 है, मुक्त आकाश नीति लागू की गई, ओपन स्काई पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड इन, आंसर 17 का बी होगा, 1972। धन्यवाद। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिए उसके आंसर सहित, और इसको डेली याद करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं डायरेक्टली बोर्ड परीक्षाओं में। इसलिए आप अगले पार्ट में ये बने रहिए, और अगले पार्ट में हम सारे जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।